डेली न्यूज एनालिसिस के आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम जिन विशेष समाचारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वे समाचार हैं। आइए देखते हैं क्या-क्या हैं। उनमें से आज की चर्चा में मैं सिर्फ 4 मुख्य समाचारों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहली जो चर्चा हमारी होगी, वह चर्चा है भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में। भारतीय रिज़र्व बैंक की परीक्षा देने बहुत लोग जा रहे हैं आप में से। और चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ विशेष बातों पे हम चर्चा करें। देखिए, समाचार में था द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी हिंदी बताते चलता हूं मैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड का मतलब होता है केंद्रीय बोर्ड, और डायरेक्टर्स का मतलब होता है निदेशक, अर्थात निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड ने इसके ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों ने कब? ऑन फ्राइडे 20 मई, तो ऑन फ्राइडे पहले चला जाएगा। 20 मई शुक्रवार को क्या किया? अप्रूव द पेमेंट ऑफ ₹30,307 करोड़, मतलब 30,307 करोड़ रुपए के डिविडेंड, डिविडेंड को लाभांश कहते हैं, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 वित्त वर्ष 2020 और 2021 और 22 के लिए। 21 और 22 अभी बीता है और वित्त वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 21-22 के वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है, या ये कह सकते हैं कि उनके निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड ने इतने लाभांश देने का अनुमोदन दिया है। एक चीज मैं आपको बताऊं रिजर्व बैंक के बारे में, आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक प्राइवेट एंटिटी अर्थात प्राइवेट बैंक के रूप में पहले इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद 1939 1939 में इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए आने वाले समय में। और भारतीय रिजर्व बैंक की आय का मुख्य स्रोत है, देखिए लिखा हुआ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एन इंटरेस्ट अर्न ऑन बॉन्ड होल्डिंग थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस और परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब बीच बीच में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार कुछ बॉन्ड निकालती है और इनके कुछ शेयर्स होते हैं, जिसके खरीद फरोख्त से जो इनको आय होता है, या बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है, उस वो इनका मुख्य स्रोत है आय का। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में 2 पंक्तियां और बता दूं कि ये जो सरप्लस ट्रांसफर है, ये 2013-14 के लिए इन्होंने तय किया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जुलाई से जून तक अकाउंटिंग ईयर चलता है। अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अंतर होता है। फाइनेंशियल मतलब वित्त वर्ष से, वित्त वर्ष आपको मैंने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष है, वो जुलाई से जून चलता है। देखिए, ये प्रश्न आप छोड़ के मत आइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की कल की परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेष खबर है, विशेष खबर कल आई थी। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड द स्टेट्स एंड आर ओनली परसुएसिव इन ए लैंड। इसका मतलब है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है या मत दिया है कि जीएसटी काउंसिल का आप जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब, सर्विस का मतलब, और टैक्स सेवा कर, गुड्स वस्तु एवं सेवा कर। काउंसिल, काउंसिल का क्या होता है? काउंसिल, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुड्स